नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से स्कोर बूस्टर सेशन फॉर रीजनिंग एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एसवीआई क्लर्क 2023, राइट। तो स्कोर बूस्टर सेशन का कहने का मतलब ये है कि जो आपके स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं अदर देन पजल पजल के अलावा जो अदर देन टॉपिक्स होते हैं, जैसे सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया और ब्लड रिलेशन हो गया, वो सब जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसको हम स्कोर बूस्टर सेशन में कंबाइन करके लाते हैं। कभी हम लोग 15 क्वेश्चन किसी टॉपिक के, कई 15 क्वेश्चन किसी और टॉपिक के। तो आज स्कोर बूस्टर सेशन का तीसरा पार्ट है। स्कोर बूस्टर सेशन का कौन सा पार्ट है ये? दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्कोर बूस्टर सेशन। तीसरा पार्ट है। और आज भी 15 क्वेश्चन है जो हम लोग देखने वाले हैं किस किस टाइप के हैं। अगर इस चैनल पे पहली बार आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग कोई भी फ्यूचर अपडेट्स और जो वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं वो मिस ना करें। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ, और जो कि अपना किसका है, इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दे रखा है, और आप इसको ना कम से कम, मतलब देखो यार, 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए इन क्वेश्चंस में। 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। जेड ग्रेटर वी मांगा है, जेड ग्रेटर वी, जेड ये गया, वी ये गया, कंबाइन कौन करेगा इनको? वाई मिलाने का काम करेगा। तो जेड से वाई आ गए, लेकिन वाई से वी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइन आ गया, पहला वाला गलत। यू ग्रेटर वाई बोल रहा है, आप लेस मत पढ़ो, आप वाई लेस यू मत पढ़ो, आप क्या पढ़ो, इसको उल्टा पढ़ो, यू ग्रेटर वाई। क्योंकि मुझे ग्रेटर ही पसंद आता है, मुझे लेस पसंद नहीं आता है, तो ग्रेटर ही सबको पसंद आना चाहिए। तो यू ग्रेटर वाई। तो यू और वाई को कनेक्ट कौन करेगा? देखो, यू से वी और वी से वाई, तो यू बराबर वी है तो वी की जगह पे यू रख दो, और यू ग्रेटर वाई आपको साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि एक मिनिमम ग्रेटर का साइन आ रहा है और सारे सिंबल यू की तरफ फेस भी कर रहे हैं। तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पहला कंक्लूजन है के ग्रेटर देन इक्वल ओ। देखो, ग्रेटर देन आपने फिर इसको लेस देन मत पढ़ना, आप इसको ग्रेटर देन इक्वल पढ़ना। क्या पढ़ना आप इसको? के ग्रेटर देन इक्वल ओ, ऐसे पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रही है? अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा? ग्रेटर कहीं पे मौजूद नहीं होना चाहिए के से लेके ओ के बीच में, क्योंकि अगर ग्रेटर मिल गया ना, तो के और ओ के बीच में जो रिलेशन बनेगा, के ग्रेटर ओ मिलेगा। तो ये आपको ग्रेटर का साइन नहीं चाहिए इनके बीच में। तो के और ओ को मिलाने का काम कौन करेगा? देखो, के ये गया, और लेकिन के की तरफ देखो सिंबल फेस ही नहीं कर रहा, और जब सिंबल फेस नहीं कर रहा तो ये तो बाय डिफॉल्ट गलत ही हो गया पहला वाला, क्योंकि आपको के की तरफ सिंबल फेस कराना जरूरी था, और कहीं पे के दे नहीं रखा है। सेकंड में बोल रहा है एन ग्रेटर देन इक्वल आई। एन ग्रेटर देन इक्वल आई का सेम मतलब है, ग्रेटर कहीं नहीं मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल मिल जाए बात बन जाएगी। एन अपना ये गया और आई अपना ये गया, एन और आई को कनेक्ट कौन करेगा? देखो, एन अपना यहां भी दे रखा है, तो एन और आई को देखो यहां से हो जाएगा, एन से एल पे आ गए, एन बराबर एल, तो एल की जगह पे एन रख दूं, और एन से आई के बीच में ग्रेटर ग्रेटर मिल रहा है, मतलब एन ग्रेटर आई बनेगा। रिश्ता क्या बनेगा? एन ग्रेटर आई। और आपको मंगा है ग्रेटर देन इक्वल आई, तो ये दूसरा भी गलत हो गया, तो आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में मूव करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है के लेस जी। लेस मत पढ़ो, सेम बात है, ग्रेटर पढ़ो, जी ग्रेटर के। क्या पढ़ो? जी ग्रेटर के। जी का है, जी अपना ये गया, के कहाँ है? के अपना ये गया। कैसे मिलाएंगे दोनों को? जी से आई पे आ जाओ, जी से आई पे आ जाओ, आई के बराबर जी है, जी यहां रख दो, और जी से लेके के तक सारे सिंबल जी की तरफ फेस करे, और मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिल रहा है, मतलब ये फॉलो कर जाएगा। डी ग्रेटर एच। डी कहाँ है? डी अपना ये गया, डी और आई एक दूसरे के बराबर है, तो एच तक आने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी? एफ की जरूरत पड़ेगी, तो डी आई के बराबर है, डी यहां पे रख दो। डी से एफ पे आ गए और एफ से एच पे आ गए, लेकिन एक मिनिमम ग्रेटर का साइन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पे। इट मींस डी ग्रेटर एच फॉलो कर जाएगा। आंसर क्या होगा? दोनों फॉलो। दोनों फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है टी ग्रेटर देन इक्वल एक्स। टी ग्रेटर देन इक्वल एक्स का मतलब क्या हो गया? टी अपना ये गया, और एक्स कहाँ है? ये गया, दोनों को कंबाइन कौन करेगा? वी मिलाएगा। टी बराबर वी है, तो टी यहां पे रख दूं। अब टी ग्रेटर देन इक्वल एक्स बोला है, तो इसका मतलब है कि टी से लेके एक्स तक कहीं पे भी मुझे ग्रेटर का साइन नहीं मिलना चाहिए। ग्रेटर का अगर साइन मिल गया तो प्रायोरिटी ग्रेटर को देते हैं, और क्या बन जाएगा? टी ग्रेटर एक्स। तो यहां देखो, वी की जगह पे टी रख दिया, क्योंकि वी बराबर टी दे रखा था, टी रख दिया। टी से लेके एक्स तक एक मिनिमम ग्रेटर का साइन मिल गया, मतलब ये गलत, क्योंकि रिश्ता बनेगा टी ग्रेटर एक्स का, तो ये गलत हो गया। W ग्रेटर R मांगा है, W कहाँ है? W ये गया, W से R तक आने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, W से V पे जा नहीं सकता क्योंकि अपोजिट साइन है, तो W से X पे आना पड़ेगा, और W से X पे आऊंगा तो X से R पे आने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दोनों ही कंक्लूजन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, नीदर वन नॉट टू फॉलोज इज द राइट। ठीक है। कोई एलिमेंट V बराबर T है ना, तो V, हाँ ठीक है, इधर और का सवाल ही पैदा नहीं उठता। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये क्या? ए ग्रेटर ई बोला है, ए ग्रेटर ई, ए और ई को मिलाने का काम करेगा बी। ए से बी पे आओ, बी से ई पे आओ, सारे सिंबल ए से लेके बी तक ए की तरफ फेस कर रहे हो, बी से लेके ई में बी की तरफ फेस कर रहे हैं। इट मींस सारे सिंबल ए की तरफ फेस कर रहे हैं। ग्रेटर मांगा है तो मिनिमम एक ग्रेटर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पहला वाला सही। सी ग्रेटर देन इक्वल जी। सी कहाँ है भैया? सी अपना ये गया, जी अपना ये गया, कौन मिलाएगा इनको? एफ मिलाएगा। तो सी से बी पे आओ,
फिर बी से एफ पे आओ। अब सी से बी पे जब आओगे तो एक ग्रेटर मिल गया, और जब ग्रेटर मिल गया तो ग्रेटर देन की तो बात ही पैदा नहीं होती, हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर को देंगे, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ओनली वन इज ट्रू इज द राइट, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। 5 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट करे, समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट ये क्वेश्चन विश्वास मानो 40 से 50 सेकंड के क्वेश्चन है ये केवल के बाद, ठीक है। अगला अपना आता है टॉपिक यहाँ पे ब्लड रिलेशन की, देखते हैं क्या है इसमें। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, आप लोग को जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। आर फादर इन लॉ है ओ का, तो आर फादर इन लॉ है तो मतलब आर मेल हो जाएगा, मेल के मैं प्लस से डिनोट करता हूँ सर्कल में, ठीक है। आर फादर इन लॉ है ओ का, तो मतलब आर का कोई एक बच्चा होगा जिसकी शादी किससे हुई होगी, ओ से, तो आर तभी फादर इन लॉ बनेगा ओ का, और ओ का जेंडर मुझे पता नहीं है, लेकिन हु लग गया, हु मतलब ओ, ओ हु इज द मदर ऑफ बी, ओ अगर मदर है तो यहाँ पे आर का एक जो चाइल्ड रहा होगा वो कौन रहा होगा, बेटा, और ओ किसकी माँ है, बी की, तो बी इन दोनों का बच्चा रहेगा, और जो इसका हस्बैंड है, ठीक है। एच ग्रैंड मदर है आई की, और आई चाइल्ड है एम का। अभी ये चीज कंफर्म नहीं कर सकते आई किसका चाइल्ड है, एम का, बस ये लिख लेता हूं मैं जरा, आई चाइल्ड है एम का, और एच ग्रैंड मदर है आई की, इसको होल्ड पे रखेंगे। वाई और एम आर सिबलिंग, वाई और एम सिबलिंग है तो एम के साथ वाई बन जाएगा इस तरीके से। ई सिस्टर है बी की, अगर ई बी की सिस्टर है तो बी और ई दोनों आपस में क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ई सिस्टर हो गई बी की। ई सिस्टर है बी की, और डॉटर है वाई की पत्नी की। अब देखो ई डॉटर किसकी है, ओ की, और ओ क्या हो जाएगी, वाई की पत्नी। वाई की पत्नी होने का मतलब ये जो लड़का की जगह खाली थी यहाँ पे आ जाएगा वाई। क्या ये बात क्लियर है आप लोग को, ये वाली लाइन बहुत अच्छी लाइन थी ये वाली। एस पिता है आई का, एस आई का पिता है तो एम का हस्बैंड हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। एस पिता है आई का, और इकलौता दामाद है एच का, इकलौता दामाद है एच का, तो इसको कैसे करें, एस एम वाई, हाँ देखो वाई की एक बहन, यहाँ पे वाई मिल गया और यहाँ पे भी वाई है, तो दोनों वाई से कनेक्ट हो जाएंगे। वाई की सिस्टर कौन है, एम, वाई की सिस्टर एम, और एम का हस्बैंड कौन है, एस, एम का हस्बैंड कौन हो गया, एस, ऐसे। और एम का चाइल्ड कौन है, आई, तो एम का चाइल्ड कौन हो गया, आई, जेंडर क्लियर नहीं है, और आपको बोला है एस पिता है आई का, और इकलौता दामाद है एच का। अगर एस इकलौता दामाद है एच का, मतलब एस की जो बीबी होगी उसकी माँ या फिर पिता होगा एच, लेकिन पिता तो ऑलरेडी है, तो एच क्या हो जाएगी, इसकी बीबी हो जाएगी, एच आएगी यहाँ पे। और देख लो एक लाइन थी ना यहाँ पे, हाँ, कि एच ग्रैंड मदर है आई की, तो देखो एच ग्रैंड मदर बन के आ गई आई की, तो ये टोटल पूरे अपने फैमिली मेंबर इसमें फिक्स हो गए, जिसमें से हमें आई का जेंडर क्लियर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है, कितने फीमेल मेंबर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा देना, मार्क कर देना, क्यों, क्योंकि आपको आई का जेंडर पता नहीं है, तो आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कितनी फीमेल है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका क्या है, यदि एक्स हस्बैंड हो जाए आई का, तो अगर एक्स हस्बैंड हो जाएगा आई का, तो इसका मतलब क्या होगा कि आई फीमेल हो जाएगी और एक्स क्या हो जाएगा, मेल। इसको ना ग्रीन कलर से कर दे रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को ये क्लियर रहे कि ये डेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, कंडीशन बेस्ड है। अबे मैं कलर कर रहा हूं, कुछ ही हो कुछ जा रहा है। यदि एक्स हस्बैंड है आई का, तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक्स हस्बैंड है आई का, तो आई क्या लगेगा, वाई का। तो देखो आई जो है वाई से क्या रिलेट करेगी, आई नीस लगेगी, क्या लगेगी, नीस, तो आई इज द नीस, नीस मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। क्योंकि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसीलिए हम इसमें आई का जेंडर डिफाइन कर पाए। अगला क्वेश्चन ये भी आपका ब्लड रिलेशन का है, बना के देखते हैं फटाफट से क्या बनेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आर पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो गया, कि पिता के पिता, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रैंडफादर दो टाइप के होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल, यहाँ पे पैटर्नल है तो आर दादा हो गया ओ का। इट मींस आर का कोई एक बेटा होगा, जिसका बेटा कौन होगा, या फिर बेटी होगी ओ, तभी आर इसका पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेगा। और ओ ब्रदर है एस का, अगर ओ ब्रदर है तो इट मींस ओ का जेंडर क्लियर, ओ ब्रदर एस का, इस तरीके से, ठीक है। ई ब्रदर है टी का, और टी पत्नी है यू की, ये कंबाइंड नहीं हो सकते, इनसे इसको होल्ड पे रखते हैं, लिख लेते हैं अलग से। ई ब्रदर है टी का, ई ब्रदर हो गया टी का, ओके, और टी पत्नी है यू की, तो टी पत्नी हो गई यू की, और यू पति हो गया उसका, ठीक है। एल हैज ओनली वन सन एंड टू डॉटर्स, एल का मतलब एल के 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, इसको भी होल्ड पे रखेंगे, अभी कनेक्ट नहीं कर सकते एल को ई टी यू इन सबसे, ठीक है। एस नीस है आईओटी की, एस नीस है आईओटी की, तो एस क्या होगी, लड़की हो गई, और आईओटी की नीस है, तो मतलब टी का जो भी कोई एक सिबलिंग होगा, ई की भी हो सकती है ना, और अगर इनका और भी कोई सिबलिंग हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू का कोई सिबलिंग हो, उनका बच्चा हो जाए एस, ठीक है, तभी एस जो है नीस लगेगी टी की, तो अभी इसको होल्ड पे रखेंगे। और टी एस नीस हो गई आई और टी की, और टी हु इज द मदर ऑफ पी, टी किसकी मदर है, पी की, तो टी के नीचे तो पी बन जाएगा, टी के नीचे कौन बन गया, पी। एक दो तीन, तीन डायग्राम बन के चल रहे हैं, चलो। पी नेफ्यू आई का, तो पी अगर नेफ्यू है तो पी क्या हो जाएगा, लड़का, और आई का नेफ्यू है, इसका मतलब क्या हो गया कि यू का कोई अगर सिबलिंग आई हुआ तो पी तब भी नेफ्यू लगेगा, और टी और ई और उसके अलावा भी कोई और उनका सिबलिंग हुआ तो भी पी नेफ्यू लगेगा आई का, या फिर
आई ई और टी का मतलब सिबलिंग हुआ तो अभी पी नेफ्यू लगेगा आई का, ठीक है ना। पी नेफ्यू है आई का और ग्रैंडसन है आर का। अगर आर का ग्रैंडसन है तो मतलब पी जो आएगा, चलो ठीक है अभी होल्ड पे रखते हैं, देख लेते हैं आगे और क्या है। यू हैज नो सिबलिंग। अब देखो यहां से एक बात क्लियर हो गई, यू का कोई सिबलिंग नहीं है। अगर यू का सिबलिंग नहीं है तो इसका मतलब पी जो नेफ्यू है ना आई का, पी नेफ्यू कैसे बनेगा कि ई का कोई एक सिबलिंग होगा आई और पी नेफ्यू बन जाएगा आई का। और यहां पे आपको बात बोली थी कि एस नीस है आई और टी दोनों की। एस अगर आई और टी दोनों की नीस है तो आई की भी नीस है और टी की भी नीस है। इसका मतलब क्या हो गया, ई का कोई एक बच्चा होगा एस और एस क्या होगी लड़की, एस नीस हो गई आई और टी दोनों की। ये बात आपको समझ में आई। अब ये चीज देखो यहाँ पे तीन बच्चे बन रहे हैं आई ई और टी, और यहाँ पे भी तीन बच्चों की जगह खाली है जिसमें से एक लड़का दो लड़की है, तो एक लड़का तो ई है और दूसरी लड़की टी और पहली लड़की आई। इस तरीके से मैं मान के चल सकता हूँ, कंफर्म नहीं है मान के चल सकता हूँ, ठीक है। एफ डॉटर इन लॉ है आर की। अगर एफ डॉटर इन लॉ है आर की तो इसका मतलब जो एफ अगर डॉटर इन लॉ है आर की तो आर का तो इकलौता बेटा कौन हो सकता है, ई, है ना। आर का इकलौता बेटा ई हो सकता है, ई को रख दो। और एफ डॉटर इन लॉ है आर की तो एफ इस तरीके से बना दो। और क्या करें, और और आर हु इज द स्पाउस ऑफ एल, आर एल का स्पाउस है। चलो आर एल का स्पाउस हो गया, इट मींस जो एल के तीन बच्चे थे वो आर के भी तीन बच्चे होंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, ई के दो सिबलिंग है, एक तो टी और आई। तो ई का एक सिबलिंग मैंने टी यहाँ पे मान लिया जो एक लड़की है, पहले आई मान लेते हैं, पहले ये आई मान लिया, ठीक है, जो एक लड़की है। और साथ ही साथ एक और सिबलिंग है टी, एक और सिबलिंग है टी यहाँ पे, और टी का जो हस्बैंड है कौन है, यू, टी का हस्बैंड यू ऐसे बना। ये इस तरीके से हो गए। टी का बच्चा कौन है, पी, तो टी और यू के नीचे बना दो पी, और जो कि कौन है लड़का। और एस किसका बच्चा है, ई का, तो ई के नीचे एस बन के आ रहा है। ये पूरी फैमिली बन गई, कुछ ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है ये, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, अति मचा दी इन लोगों ने तो भाई, इनको तो साजा मिलनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। आर पैटर्नल ग्रैंडफादर था तो मतलब आर लड़का हो गया और एल क्या हो गई लड़की। इसमें सबके जेंडर क्लियर है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रिलेशन समझ में आया होगा। दिस इज द फाइनल रिलेशन, दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, टी क्या लगेगा आर का, टी कहाँ है, टी ये गया। आर का क्या लग रहा है, देखो आर की संतान में से आ रहा है ई आई टी, ये तीनों उसके बच्चे हैं, तो टी आर की क्या लग रही है, बेटी लग रही है, डॉटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी डॉटर इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फीमेल मेंबर इज डैश द नंबर ऑफ मेल मेंबर इन द फैमिली, मतलब फीमेल मेंबर का क्या कंपैरिजन है मेल मेंबर से, ये बता रहा है। तो फीमेल मेंबर कितनी है इसमें, एक दो तीन चार पांच, कितनी है फीमेल मेंबर, पांच फीमेल मेंबर है। मेल कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच मेल मेंबर है। तो मतलब सेम हो गए, पांच फीमेल पांच मेल, मतलब सेम हो गए, सेम का ऑप्शन है क्या, हाँ इक्वल टू दे रखा है मतलब सेम, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल मेंबर, जितनी फीमेल उतने ही मेल, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। डायग्राम सेम वही रहेगा, आप लोग इसका बताइएगा इसका आंसर क्या बने, कमेंट करके, होमवर्क है आप लोग के लिए, और भूलना मत बताना, ठीक है। नेक्स्ट पांच क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक है, आपको एग्जाम में डेफिनेट देखने को मिलेंगे ये अल्फा न्यूमेरिक से क्वेश्चन, चार पांच तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखते हैं इसका क्या बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। यार ये झुका हुआ। चलो, इन द गिवन सीरीज विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, वही वाली बात है, काफी लोगों के मन में आ रहा होगा जल्दबाजी के चक्कर में, सर राइट दे रखा है लेफ्ट दे रखा है प्लस कर दो, 10 और 5 15, और 15 लेफ्ट से काउंट कर देंगे, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे साथियों ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट दिया है और यहाँ पे लेटर दिया है, दोनों अलग अलग चीजों में कंपैरिजन मांग रहा है। अगर यहाँ पे भी एलिमेंट है और यहाँ पे भी एलिमेंट होता तब तो मैं ये लॉजिक लगा देता, लेकिन ऐसी कोई बात कही नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात कर रहा है, तो मैं ये लॉजिक नहीं लगाऊंगा। याद रखना, सरासर अत्याचार और पाप हो जाएगा आपसे ये। तो पांचवा लेटर लेफ्ट हैंड से कौन सा, ये देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव, है जी, सही कर रहा हूँ, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यही है क्या, नहीं नहीं, एक मिनट दोबारा देख ले, वन टू थ्री फोर फाइव, पांचवा लेटर तो ये है। टेंथ राइट और फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, टेंथ राइट कौन सा बनेगा इसके, फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ ही जा रहे हैं यार, ये तो कुछ गलत कर दिया क्या। इन द गिवन सीरीज विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज टेंथ राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेटर जो है लेफ्ट से पांचवा कौन सा होगा, ओहो सॉरी मैंने गलत काउंट कर लिया यार, सॉरी सॉरी गलत काउंट कर लिया मैंने, एल को तो छोड़ ही दिया ना मैंने, एल को तो छोड़ ही दिया है मैंने। देखो पहला लेटर एक, दूसरा लेटर एल, तीसरा लेटर पी, चौथा लेटर ओ और पांचवा लेटर के।
ठीक है। जो पांचवा लेटर है उसके 10 राइट में कौन आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन आ रहा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही बैठेगा। क्या बैठेगा, ठीक है। क्लियर हो तो बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, ऐसे कितने लेटर्स हैं, ऐसे कितने लेटर्स हैं विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब पहले, और पहले क्या आना चाहिए, नंबर। तो लेटर से पहले कौन आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड मतलब बाद में, और बाद में क्या आना चाहिए, सिंबल, मतलब इन लेटर के बाद क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। तो नंबर लेटर सिंबल के पेयर देखने, देखो नंबर कहाँ है, नंबर ये गया, लेटर ये गया, सिंबल ये गया, पहला पेयर बन गया। नंबर लेटर सिंबल, दूसरा पेयर भी मिल गया, ठीक है। नंबर के बाद लेटर नहीं है, हटा दो। नंबर के बाद लेटर है, एक और मिल गया, नंबर लेटर सिंबल का तीसरा पेयर। फिर नंबर के बाद लेटर नहीं है, हटाओ। नंबर के बाद लेटर है, सिंबल मिल गया, ओके, चौथा पेयर। नंबर के बाद लेटर नहीं है, हटा दो। और नंबर, ठीक है, चार पेयर मिल रहे, कितने मिले, चार पेयर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। फोर पेयर मिले, 1 2 3 4। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, इन द गिवन सीरीज व्हाट इज द सम ऑफ नंबर, ऐसे नंबरों का सम बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच आर ईदर इमीडिएटली प्रेसिडेंट, या तो जिनके पहले या जिनके बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ऐसे नंबर या तो जिनके पहले जस्ट कॉन्सोनेंट आ रहे हो, या ऐसे नंबर जिनके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट आ रहे हो, उनका सम बताना है। ऐसे नंबर जिनके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, या फिर ऐसे नंबर जिनके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट आ रहा हो, उनका सम बताना है उन नंबर्स का। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट देखो कहाँ है, नंबर के पहले 8 के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन 8 के बाद कॉन्सोनेंट है, तो मतलब एक तो 8 मिल गया प्लस। फिर नंबर 7 है, 7 के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट है, 7 मिल गया, 8 + 7, ओके। 3 के आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, हटा दो। 2 के पहले नहीं है, लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट है, 2 भी ऐड हो जाएगा। फिर 5 के आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं, हटाओ। 1 के बाद कॉन्सोनेंट दे रखा है, ये तो 1 ऐड हो जाएगा। 4 के आगे पीछे नहीं है, लेकिन 6 के पहले दे रखा है, तो 6 भी ऐड हो जाएगा। तो 8 और 7 15, और 2 17, 18 और 6 24, टोटल कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। 24 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी यही आंसर निकाला, ठीक है। 14th क्वेश्चन आपके सामने, इफ ऑल द सिंबल्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, मतलब फॉलोड किससे हो रहा है, लेटर से, कौन से सिंबल, ऐसे सिंबल जिनके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए, ऐसे सिंबल जिनके जस्ट बाद लेटर आ रहा है, उन सभी को ड्रॉप कर दो, ऐसे सिंबलों को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, ऐसे सिंबल को ड्रॉप मतलब हटा दो। देन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 राइट ऑफ ओ, तो ओ के 6 राइट में कौन सा एलिमेंट आएगा, ओ कहा है, ओ ये क्या, इसके 6 राइट में कौन सा एलिमेंट आएगा, जरा याद रखना, सिंबल के जस्ट जो लेटर आएगा ना, सिंबल के जस्ट बाद जो लेटर, उन सिंबल को काउंट नहीं करना है। तो देखो, पहला एलिमेंट ये गया, दूसरा ये गया, यहां सिंबल के जस्ट बाद लेटर नहीं है, तो इनमें से किसी को नहीं हटाना है, इस सिंबल को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इस सिंबल के जस्ट बाद लेटर नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं हटेगा, तो 1 2 3 4 5, 5 यहां तक काउंट हो गए। सिंबल के जस्ट बाद लेटर दे रखा, तो ये वाला सिंबल काउंट नहीं होगा। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, छठे पे कौन आ रहा है, एन, और एन आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। चलो ये होमवर्क में आप लोग के लिए, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। केवल 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क में दिए, जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मुझे बताना कि आपका 15 में से क्या स्कोर रहा, क्या आप लोग 15 में से 15 करने में, सिक्योर करने में मतलब सक्षम है या नहीं है, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जो कि पजल का भी रहेगा, स्कोर बूस्टर भी रहेगा, और साथ ही साथ वर्क किया जा रहा है कि क्वांट के सेशन भी जल्द से जल्द स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।